आज की जो आपकी 2 नेम रिएक्शंस थी, कॉपी सबकी चेक होगी। अब मैं यहाँ पे लिखने लगी हूं, जिसके मन में कोई डाउट था उस चीज को आप ध्यान से देखिए। जो गलती मेरी नजर में आई, आप लोग जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस इज बेंजीन, बेंजीन के साथ आप जो भी अटैच करेंगे वो इसके ऊपर लगना चाहिए। आपको ये मैंने हैलोजन लगा दी, ये रही बेंजीन रिंग, आपको लिखना है फिनोल, तो ऑक्सीजन ऐसे लगे, क्योंकि ये बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अगर आप इस चीज को ऐसे बनाते हैं, बेंजीन बना दी, बॉन्ड यहां पे है, OH यहां लिखेंगे, रिएक्शन सारी सही लिखी होगी, क्रॉस लग जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर फिनोल को रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा। आप यहां ना करके कोई हैलोजन भी लगाते हैं तो आप यहां लगा दें, अगर यहां बॉन्ड के ऊपर नहीं लगाया है तो वो गलत हो जाएगा। तो जिस वक्त कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम आप लोग अटैच करते हैं, उसका ध्यान रखना है। अब आपकी पहली रिएक्शन थी रिवर्ट-इमन्स रिएक्शन, फिनोल की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, तो क्या करते हैं हमने लिया फिनोल, फिनोल में क्या ऐड किया? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ऐड किया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कंडीशंस 340 केल्विन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर की कंडीशन में याद है ना, लिख दीजिए, बाकी याद नहीं है कोई बात नहीं, जितने याद है वो लिख दीजिए। अब देखिए फिनोल के किस किस पोजीशन पे एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये रही फिनोल, जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर अंदर, तो जो यहां पे होता है वो यहां आ जाता है। ऑर्थो पे आया, ऑर्थो के बाद कहां पे आएगा? पैरा पे। ज्यादा डिटेल के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। मतलब कहने का, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लगा होगा तो वो ऑर्थो और पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। तो अब यहां फिनोल के ऊपर जो भी एडिशन होने वाली है, कहां पे होगी? ऑर्थो। ठीक, ऑर्थो से एक हाइड्रोजन हटेगी और क्लोरोफॉर्म से एक Cl, H यहां से आया, एक Cl इधर से आया। ठीक है, यहां से H, यहां से OH, क्या बन गया? वाटर। और ये सोडियम कहां चला जाएगा? कहां चला जाएगा? ऑक्सीजन, ONA। ये बन गया ONA, और ये क्या लग जाएगा? CHCl3, CHCl2। ठीक है, तो माइनस यहां पे हो गया H2O। एक्चुअली यहां पे 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया। ये H और Cl, HCl एसिड नहीं बना के जाएगा। इस HCl के साथ कैसे रिएक्शन होगा? OH और Na। तो यहां पे वाटर मॉलिक्यूल जाते हैं 2 और एक क्या जाता है? NaCl। ठीक है, O और H आया, इधर से आया H, इधर से आया Cl। सोडियम हाइड्रोक्साइड में से सोडियम इसके साथ और OH इसके साथ, तो वाटर और NaCl। ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पे CHCl2। अब हमारे पास एक्सेस में यूज करने को क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे कितने Cl हैं? कितने Cl हैं? तो आप ऐड करेंगे 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, इधर लग गए 2 OH और इधर लग गए 2 सोडियम, माइनस क्या हो गए? 2NaCl। अब देखिए यहां पे फिर से क्या है? ONA, इधर CH के साथ 2 Cl पे हट गए और अब इसके साथ क्या लग गए? 2 OH। और कभी भी एक कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप लगे, दैट स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल। यहां से H और यहां से OH, ये अपने बॉन्ड को छोड़कर आया और ये बॉन्ड को लेकर गया, जो यहां पे बॉन्ड होगा वो अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां क्या बन जाएगा? माइनस वाटर और ONA, और इधर क्या बन गया? C डबल बॉन्ड OH, मतलब एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड बन गया, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा ना ये। ठीक है, ये बन गया एल्डिहाइड। अब नेक्स्ट स्टेप,
अब आप इसमें ऐड करेंगे डाइल्यूट Cl इधर H इधर और Cl माइनस Na और ये क्या बन गया, यहाँ पे वापस OH और इधर CH2 हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड और दिस इज सैलिसिलडिहाइड। ये है रीमर-टीमन्स रिएक्शन। कुछ बच्चों ने क्लोरोफॉर्म की जगह पे CCl4 लिया है, तो उसके अंदर क्या, यहाँ पे CH की जगह पे हम यूज कर लेंगे CCl4। रिएक्शन बिल्कुल वही, फर्क कहां पड़ेगा, यहां क्या लग जाएगा, फिर एक Cl चला गया, बाकी क्या बचा, CCl3। तो यहाँ पे 2 की जगह पे कितने यूज हो जाएंगे, 3 कितने यूज होंगे, 3। तो ये भी 3 निकल जाएंगे, इधर लग जाएंगे 3 OH और इधर लग जाएंगे 3 सोडियम। तो ये लग गए 3, मतलब ये वाला H हट गया और इसके साथ भी क्या लग जाएगा, OH। ठीक है, अब अगली बात, कार्बन के साथ तीनों तरफ OH लगा, कंडीशन और भी ज्यादा अनस्टेबल, यहां से H यहां से OH, वाटर बाहर, ये बन गया कार्बन, डबल बॉन्ड O, इधर क्या लगा, तो CHO की जगह पे क्या बन जाएगा, COOH। रीमर-टीमन रिएक्शन जब एज अ नेम रिएक्शन आए, कभी भी उसको 1 लाइन में कंप्लीट नहीं करना। कन्वर्जन के दौरान आप सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स एक जगह पे लिखेंगे, ये सब कुछ लिख दिया और आगे आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। सिर्फ कन्वर्जन के अंदर जब आपको बाय नेम रिएक्शन आई है, कोई भी नेम रिएक्शन, उसको कंप्लीट कीजिए। पहले रिएक्शन लिखो, जो जो आप रिएक्शन में कर रहे हैं उसकी थ्योरी बाद में लिखो, ऊपर 4-5 लाइन छोड़ दीजिए। थ्योरी को रटने के लिए टाइम वेस्ट ना करें, थ्योरी के नंबर नहीं मिलेंगे, आपको ऑर्गेनिक की केमिकल रिएक्शन लिखनी ही पड़ेगी। आप बोलेंगे हम तो लिख कर आए हैं, तो ये लिटरेचर का पेपर नहीं है कि आपको पैराग्राफ पढ़कर आंसर मिलेगा, नहीं, समझ आ गया। दूसरी कौन सी थी रिएक्शन आज, वॉल्फ-किश्नर। वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन के अंदर रिडक्शन होती है बाय द यूज ऑफ हाइड्राजीन। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, कैसे होगी, और ये रिएक्शन है किसकी, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ओके, तो मेरे पास अब ये चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, क्या यूज करना है, हाइड्राजीन, NH2 वाटर रिमूव्ड, बोलो भाई, डबल बॉन्ड, आगे N, आगे सिंगल बॉन्ड NH2। फिर इसमें क्या ऐड करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा यूज किया, KOH एंड हीट। अब देखिए, इसको ऐसे ही एनसर्कल कीजिए, नाइट्रोजन के अराउंड 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, ये नाइट्रोजन इधर सिंगल और एक बॉन्ड इसका इधर लगा हुआ है, माइनस क्या हो गया, नाइट्रोजन गैस। अब देखिए, ये बॉन्ड कार्बन के साथ 2 बॉन्ड टूट गए इसके, और यहां से 2 हाइड्रोजन यहां जुड़ गए, हो गई एडिशन। ठीक है, हमने रिडक्शन ही करी, हाइड्रोजन ऐड हो गई, ऑक्सीजन हट गई, उसकी जगह पे कौन ऐड हो गया, हाइड्रोजन। अब ये रिएक्शन आप किसी भी एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ कर सकते हैं। लेट्स सी, हमने यहां यूज करा CH3H, इथेनॉल। ओके, यहां क्या बन गया, CH3H। अब यहां पे ये दोनों H जुड़ गए इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, CH3 प्लस नाइट्रोजन। सिर्फ इसको आपस में जोड़ने का तरीका है, कैसे जोड़ रहे हैं, C डबल बॉन्ड O प्लस ये रही हाइड्राजीन, ठीक है, हाइड्राजीन के एक नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन और इसकी ऑक्सीजन, माइनस क्या हो गया, वाटर। कैसे जुड़ेगा, ये तो एज इट इज ही रहा, इसके डबल बॉन्ड किसके साथ जुड़ गए जाके, नाइट्रोजन, उसके आगे क्या है, सिंगल बॉन्ड, आगे क्या है, N, आगे क्या है, H2। टेंशन ही कोई नहीं, जो आप लिख रहे हो उसी को तो आगे लिख के जा रहे हो। ठीक है, अब नाइट्रोजन को निकालना है, बस N2 को सर्कल में ले लो, N2 बाहर,
जुड़ कौन गया कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो CH3। ठीक है, आप जर्नल रिएक्शन लिखेंगे, वेल एंड गुड। यहां पे CH3 की जगह पे R और इधर H या R कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि कार्बोनिल है, अगर H लग गया तो एल्डिहाइड, R लग गया तो कीटोन। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जितना लिखकर प्रैक्टिस करेंगे हाथ अपने आप चलेगा। इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे तो इट्स वेरी वेरी वोलाटाइल, उड़ जाती है ब्रेन से। चलिए, नाउ कमिंग टू सैंपल पेपर नंबर 3 और उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आपका सबसे पहला न्यूमेरिकल आता है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। वो कहता है रिप्रेजेंट द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। ओके, तो ये रहा जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, और ये बन रहा है जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। और साथ में उसने जो एक्वस वाले हैं इसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर और इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी है 1 मोलर। सेल के अंदर कंसंट्रेशन दी होती है, तो सबसे पहले लाइन में उसने क्या बोला, रिप्रेजेंट द सेल जिसके अंदर ये वाली रिएक्शन हो रही है। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे पहले उसका सेल बनाएंगे। ओके, दूसरा उसने क्या बोला, कैलकुलेट ई सेल, सेल की ईएमएफ पता कीजिए इफ E naught cell it is equal to 1.10 volt। क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। पहले तो सेल बना लेते हैं। जरा इस केमिकल रिएक्शन को देखो, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस और इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर। इससे क्या बन रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस हैविंग कंसंट्रेशन अगेन 1 मोलर, और ये बन गया कॉपर सॉलिड। चलो भाई, मेरे को यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है बताइए। यहां क्या हो रहा है, जिंक से बना जिंक 2 पॉजिटिव है ना, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऑक्सीडेशन। कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर सॉलिड मतलब रिडक्शन। कैसे हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस रिडक्शन। लेफ्ट में किसको रखते हैं, ऑक्सीडेशन को या रिडक्शन को, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसकी हुई, जिंक ऑब्लिक जिंक 2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन हो गई। रिडक्शन किसकी हुई, कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या बना, कॉपर। बीच में क्या आएगा, सॉल्ट। ये सेल बन गया। लेफ्ट वाला पोर्शन क्या है, एनोड। राइट वाला पोर्शन क्या है, कैथोड। हो गया। अब उसने आपको दिया है ई नॉट सेल, दिस इज 1.10 वोल्ट। ओके, अब यहां पे कौन से वाला फॉर्मूला लगने वाला है, हमें पता है ई सेल किसके बराबर होती है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ, ऊपर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। उसने इसीलिए बोला कि सेल बनाइए, आपको पता चल जाए जिसकी ऑक्सीडेशन है। देखो, किसी भी इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं तो पहले लॉस करने वाला तो हो, पहले ऑक्सीडेशन होगी उसके बाद रिडक्शन। तो ऊपर कौन आएगा, ऑक्सीडेशन, नीचे कौन आएगा, रिडक्शन। ओके, ई सेल तो मुझे निकालनी है। ई नॉट सेल कितनी है, 1.10 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने गेन हो रहे हैं कितने लॉस हो रहे हैं, 2। तो n इज इक्वल टू 2। चलिए, n आ गया 2, 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ, ऊपर किसकी कंसंट्रेशन आएगी, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस, नीचे किसकी आएगी, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस। ओके, 1.10 माइनस 2 से डिवाइड करो, 0.95। ठीक है, अब देखो कंसंट्रेशन क्या है दोनों की, 1 है ना, लेकिन लॉग की वैल्यूज हम कैसे लेते हैं, 10। 1 का मतलब 10, 10 का मतलब लॉग 10 की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहां पे log 1 और आप क्या लेंगे, log 10। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, इंटू 1। ठीक है, समझ आ रही है बात। 1 के तो वैल्यू होगी नहीं, तो किसकी होगी, 10 की। 10 को सॉल्व करेंगे तो किसका आएगा, 1। 10 का 0 में आंसर क्या होता है, 0, तो आंसर क्या आएगा, 1।
तो कहीं इसके आगे आप साइड में लिख सकते हैं, यहां मैं log 10 भी लिख लेती हूं, ठीक है। log 10 इज इक्वल टू 1, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो आंसर क्या है 1। लॉग का कंसेप्ट क्लियर हुआ। 1 कंसेंट्रेशन का मतलब 1 मीन्स 10 का मल्टीपल लेके चलेंगे आप, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करो इसको, कितना आएगा 1.8 की 7 बेटा पेपर में क्या हो जाता है 07 1.10 माइनस 0295। चलो आ जाओ छठी क्लास में। 5 5 0 7 0, ठीक है 0705, ये आंसर है, ठीक है। सेल की जो वैल्यू है स्टैंडर्ड कंडीशन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 था मैथमेटिकल। क्वेश्चन नंबर 21 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, कैलकुलेट डेल्टा G नॉट फॉर द रिएक्शन। एक एक लाइन में मेटल्स हैं, दिस इज मैग्नीशियम सॉलिड पेपर में क्या हो जाता है बेटा प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, ये बन गया मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉल्ट। यू आर गिवन E नॉट सेल, E नॉट सेल इज 2.71 वोल्ट और साथ में 1 फैराडे की वैल्यू दी है 96500 कूलम्स पर मोल। चलो ये रहा मैग्नीशियम, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एक्वस एंड कॉपर सॉलिड। चलो मैग्नीशियम का क्या हुआ बताओ। मैग्नीशियम से बना मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, बोलिए लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हुई ऑक्सीडेशन, ये हो गई रिडक्शन। एन कितना आया 2। ठीक है। अब मेरे को बताइए डेल्टा G किसके बराबर होती है माइनस NF E नॉट सेल। वेरी गुड, सब कुछ तो आ गया। 2 N कितना है 2 फैराडे की वैल्यू E नॉट मल्टीप्लाई करो 523030 चेक करो, ये आया 523030 जाउल्स, ठीक है। किलो जाउल में कन्वर्ट करो, 523030 डिवाइडेड बाय 1000, तो माइनस 523.030 किलो जाउल पर मोल। आंसर आ गया। 1 लाइन आंसर था। सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में भी डाला जा सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि बताओ डेल्टा G नॉट किसके बराबर होता है, तो यहां बच्चों ने आंसर कर दिया, तो फॉर्मूलाज को माइंड में रखें, वो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में भी हेल्प होगा, ठीक है। नोट कर लिया सबने, जिनका रह गया वीडियो अपलोड कर दूंगी, वहां से करेंगे। नेक्स्ट करें, चलिए क्वेश्चन 22, a first order reaction is 25% complete in 10 minutes. First case 25% completion, पहला केस है 25% completion का, ठीक। और उसके लिए टाइम कितना है 10 मिनट्स। सेकेंड केस में वो पूछ रहा है कैलकुलेट टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ 50%। इधर मैं लिख लेती हूं सेकेंड केस, आपको टाइम निकालना है किसके लिए 50% कंप्लीशन के लिए, मतलब 50% कंप्लीशन का मतलब ये टाइम तुम्हारा क्या होगा हाँ। तो पहले तो मुझे ये ढूंढना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। 25% कंप्लीट इन 10 मिनट्स, कैलकुलेट द टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ 50% ऑफ द रिएक्शन। और मुझे ये पता है T हाफ किसके बराबर होता है 0.693 अपॉन 8।
तो दिस साइड विल हेल्प मी टू कैलकुलेट के। ठीक, तो फॉर्मूला क्या बोलता है? के किसके बराबर होगा? 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल। ओके, अब देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? 100। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी? 100 माइनस 100 माइनस 25। ठीक है, जो रिएक्ट कर चुका है, तो बाकी कितना बचा? 75। 75। वैल्यूज पुट कीजिए। ये रहा फॉर्मूला आपके पास। K विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। टी आ गया कितना? 10 इंटू 100। लॉग ऑफ ऊपर क्या रहा? 100 अपॉन 75। 75। 25 4 जा 25। 3 K किसके बराबर आया? 2.303 अपॉन 10। ये आ गया लॉग 4 अपॉन 3। 3। K किसके बराबर आया? डेसिमल शिफ्ट कर देते हैं आगे, है ना? 0.2303। आगे मुझे सॉल्व करना है लॉग, तो मैं लिखूंगी लॉग 4 माइनस लॉग 3। ओके, तो K किसके बराबर आया? 0.2303। लॉग 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 log 2। ठीक है, माइनस लॉग 3। चलो 0.2303 2 इंटू 0.3010 माइनस 0.4771। देखो log 2 log 3 दोनों की वैल्यू पता है। ठीक है, चलिए ये आया 0.2303। ये आ गया 0.6020 माइनस 0.4771। करो माइनस कितना है? (0.60204771) करो माइनस कितना है? 0.1249। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। चल दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना है? 0.02876। ये आ गई हमारे पास K की वैल्यू, है ना? अब दूसरी साइड का आधा तो हमने पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ है। चलो भाई, P हाफ कितना आया? 693 डिवाइडेड बाय 0.02876। बोलिए कितना टाइम लगेगा 50% कंप्लीशन के लिए? सॉल्व करने के लिए मैंने अगर सॉल्व करना तो मैं क्या करूंगी? डेसिमल हटाया, नीचे 3 जीरोस लगा दी, इसका डेसिमल हटाया और ऊपर कितनी लग गई? 4। 5। 1 2 3 4 5 जीरो, 3 इसे कैंसिल कर दो, तो ये 69300 डिवाइडेड बाय 287 कितना है? 24.09 जो भी है मिनट्स। P हाफ करना है। कुछ में T हाफ पहले दिया होता है तो आप डायरेक्ट एक स्टेप से K निकाल के नेक्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। अब उसने 25% पहले दिया, इसको वैसे डबल नहीं कर देना कि 25% कंप्लीशन में 10 मिनट लगते हैं तो 50% के लिए 20 लग जाएंगे। ये आपकी तरह नहीं है, हाफ लाइन पीरियड लगाना पड़ेगा इधर। ठीक है, हाँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। और भी है? यस मैम 27। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होता है? TB। ये आपको निकालना है। When 2 grams of sodium sulfate means solute, तो WB क्या है? 2 ग्राम। 2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट और उसका मोलर मास दिया है 142 ग्राम। तो ये रहा
MB किसका Na2SO4 दिस इज 142 ग्राम पर मोल. ओके नेक्स्ट was dissolved in 50 ग्राम ऑफ वाटर. वाटर क्या है सोल्यूट. सोल्यूट मतलब WA कितना है 50 ग्राम. Assuming sodium sulfate undergoes complete dissociation 100% dissociation. तो यहां पे Kb की वैल्यू दी है आपको 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल. ये वो चीजें हैं जो जानकारी आपको न्यूमेरिकल में दी हुई है. बोल रहा है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालिए जब 2 ग्राम सोडियम सल्फेट 50 ग्राम पानी में घोला जाता है और उसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज गिवन. ये रहा सोडियम सल्फेट. इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो ये देगा 2 सोडियम और 1 सल्फेट. कितने आए केटायन 2. कितने आए एनायन 1. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 3. ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3. मतलब आई की वैल्यू कितनी है. यहां पे परसेंटेज डिसोसिएशन नहीं है. दैट इज 100%. अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 1. आप चाहे जब क्वेश्चन में ये दिया हो इट अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन मीन्स 100% आयोनाइजेशन. आपको सिर्फ आयंस का टोटल करना है. ठीक कैसे. अगर मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करूं Na2SO4 ये बन गए 2 सोडियम 1 सल्फेट. ओके शुरू में ये था 1 मोल और ये दोनों क्या थे 0. डिसोसिएशन हुई अल्फा तो बाकी कितना बचा 1 माइनस अल्फा. ये कितना बना 2 अल्फा. ये कितना बना अल्फा. आई किसके बराबर होती है इन सबका टोटल डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसेंट्रेशन. अल्फा से अल्फा कैंसिल कितना आया 1 प्लस 2 अल्फा. अल्फा कितना है 1 क्योंकि 100% डिसोसिएशन है. तो आई किसके बराबर है 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना है 3. समझ आई बात. कैलकुलेट करने का तरीका वही है. जब अल्फा उसने 100% दे दिया तो डायरेक्ट आप आयंस को कैलकुलेट कर देंगे जितने भी आयंस बन. पॉज करना है. अब मान लो आपको उसने दिया कोई KCl सल्यूट था KCl. ये बनाएगा K पॉजिटिव Cl नेगेटिव. आई कितना है 2. ठीक है. आपको दे दिया बेरियम सल्फेट. बेरियम 2 पॉजिटिव सल्फेट 2 नेगेटिव. आई कितना है 2. ये 1. आपको दे दिया बेरियम क्लोराइड. क्या बना 2 पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव. ये 1 और ये 2. जब 100% डिसोसिएशन है तो जस्ट केटायन जितने टोटल नंबर ऑफ केटायन और एनायन बन रहे हैं उसका टोटल कर लीजिए. क्योंकि एक मॉलिक्यूल से कितने बन रहे हैं 3. तो आई कितना आ गया 3. ठीक है. तो जो लाइन उसने लिखी थी इट अंडरगोज कंप्लीट आयोनाइजेशन उसका मतलब ये है आपको आई की वैल्यू दे. ठीक. अब फॉर्मूला क्या है डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है. डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है आई के बी एम. यही होता है फॉर्मूला आई के बी. और मोलेलिटी किसके बराबर होती है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन. चलो भाई वैल्यूज पुट करें. डेल्टा टीबी किसके बराबर आया आई की वैल्यू 3 के बी की वैल्यू 0.52 इंटू डब्ल्यू बी 2 ग्राम और अपॉन एम बी कितना 142 इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए कितना 50. करो सॉल्व. चलिए 3 इंटू 0.52 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 70. करो सॉल्व. हाँ जी बेटा कितना आया 0.4394. 4394. 439 यही आया. और किसने सॉल्व किया मैम सभी
जर्मानी ने किया, चेक कर ले फिर से। चलिए डेल्टा टीवी की वैल्यू आ गई है ना। दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पर उसने क्या बोला निकालने को? क्या निकालना है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके नाउ डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है? टीबी माइनस टी नॉट। ठीक है, डेल्टा टीबी कितनी आई? बोलो 0.439 इक्वल टू टीबी आपको निकालना है। टी नॉट भी कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373 ये निकालना है, इसको इधर ले आए। टीबी किसके बराबर आया? 0.439 प्लस 373। तो टीबी किसके बराबर आया? 373.439 कैलोरी। प्योर सोल्यूशन का है, प्योर लिक्विड का क्या है? 373 और सोल्यूशन का कितना आया? उससे ज्यादा। सोल्यूशन का हमेशा ज्यादा होता है ना बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये थे टोटल 4 न्यूमेरिकल्स। इतने टफ नहीं थे, जस्ट एक फोबिया था आप लोगों को कि न्यूमेरिकल है। सॉल्व किया, फॉर्मूलाज तो आपने ही बताया। ठीक है, तो जो भी न्यूमेरिकल 3 चैप्टर के तो न्यूमेरिकल है सारे, तो फॉर्मूलाज को ध्यान में रखिए, एक जगह के ऊपर फॉर्मूला लिखें। ठीक है।